अपनी क्षमता बगैर पैसे के नहीं है। राशन कार्ड से जो वंचित थे उनको राशन कार्ड मुहैया कराना, गली बनाना, जहाँ गली का सुविधा दिया, नाले का सुविधा दिया, राशन बनवाया, पेंशन बनवाया, प्लांटेशन। प्रधानमंत्री आवास आपको लगभग 347 हुआ, जिसमें बाद राशन लगभग 450 से 450 लगभग का राशन कार्ड बना है। तो पेंशन भी लगभग 600-700 लोगों का बना है। स्वास्थ्य, जो कि हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि बगैर शिक्षा के पशु समान इंसान है। कंबल वितरण या अन्य तरह का राशन वितरण, मतलब अपनी जनता के बल पर करेंगे, अपने काम के बल पर करेंगे, जनता को दिए गए सम्मान के बल पर करेंगे। क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हैं ये 2 महीने अभी आकर के उन्हें दिल्ली की सैर कराएंगे। भी लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री आवास दे देंगे। छत वाले को भी, जिनका 3 मंजिला मकान है, उनको भी कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास देंगे। मुखिया तो नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। है नहीं, क्योंकि उनको पहले ही लोगों ने गो टू पवेलियन का रास्ता दिखा चुका है। और रही बात फिर, अब युवाओं का जमाना है। ये पोस्ट कार्ड युग वाले टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारे भले और निर्बल दुर्बल जनता को सताते थे, उन पर हमने प्रहार किया है। कोई गरीब को धमका नहीं सकता है, कोई कमज़ोर को मार पीट नहीं सकता है, किसी किसान के बगीचे में टैक्स नहीं बना सकता है, और किसी को अपने रोजी रोजगार में बाधा नहीं आ सकता है। नहीं तो यहाँ कमज़ोरों को पकड़कर उससे दिन भर बेरोजगारी करवाया जाता था और शाम को उसको डांट के भगाया जाता था। वो नौबत थी हमारे पंचायत में। कौन कर रहा था सर? कर रहे थे जो सत्ता पक्ष में लोग थे, और जो उनको पराश्रय दे रहे थे उनके मठाधीश, हमारे पूर्व प्रतिनिधि अंजनी कुमार सिंह। और कौन कर रहे थे? शोषण दोहन करने वाले जो सरदार हैं उन्हीं का नाम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के तेलगी पंचायत में आ गया हूं, और हमारे साथ आज हैं सुमित कुमार, जो कि सुमित कुमार पूर्व में भी तेलगी ग्राम पंचायत के सरपंच हुआ करते थे, और वर्तमान में इनकी माताश्री यहाँ की मुखिया हैं और ये मुखिया प्रतिनिधि हैं। कुमार, पहले तो आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सुमित जी, पिछले 5 साल में आपकी माताजी जो यहाँ के मुखिया आए थे, ये पहले बताइए कि अपने 5 साल में आपने क्या क्या काम किए? हमारी जनता को जो ज़रूरत की बात थी, पेंशन बनाना, राशन कार्ड से जो वंचित थे उनको राशन कार्ड मुहैया कराना, गली बनाना जहाँ पर कि कल तक मतलब लोग कच्ची सड़क पर और वर्षा के दिन में बहुत मुसीबत से चलते थे। पानी जल जमाव की समस्या थी, उसको हद तक दूर किया, पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जो राशि आपके पंचायत में आएगा उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। अपनी क्षमता बगैर पैसे के नहीं है। जब सरकार के द्वारा राशि दी जाती है तो उसी राशि का हम उपयोग कर पाते हैं, मगर उनका जो राशि आया हमने उसका उचित उपयोग कर अपने ग्रामीण जनता को यहाँ पर गली का सुविधा दिया, नाले का सुविधा दिया, राशन बनवाया, पेंशन बनवाया, प्लांटेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात है, करीब 500-550 लोगों को हमने प्लांटेशन, जो कि हरियाली मिशन हो गया हमारे पंचायत में। मतलब एक आदमी को जिसको कि 200 पौधा मिलता है, उसको चापानल भी मिलता है। मतलब गांव में तो नल जल की हमने समस्या दूर कर। मनरेगा की योजना है, उसमें 1600 या 21 रुपया मंथली भी मिलता है। जी, 1600 रुपया जो मिलता है, तो कम से कम एक महिला का जो होता है तो वो घर का उससे खर्चा चल जाता है, निकल जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि उतनी गृहिणियों के घर में या उतने हमने किसानों के घर में वो फ़ायदा पहुंचाया, और जनता खुश है, मतलब आशीर्वाद देती है इसी पर। और विभिन्न योजना जैसे आ रही है कि इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन, कितना बनाए? प्रधानमंत्री आवास आपको लगभग 347 हुआ, जिसमें कि 60% का आपको छत बन चुका है। बाकी किसी का अधूरा काम है, किसी का चल रहा है, ये है। उसके बाद राशन लगभग 450 से 450 लगभग का राशन कार्ड बना है, और पेंशन भी लगभग 600-700 लोगों का बना है। तो ये हमारी उपलब्धि है अपनी जनता के नाम से, और ये उन्हीं का आशीर्वाद था जो कि मैं अब तक उनके बीच यह कार्य को पूरा कर सका।
आपने एक चीज़ बोला, अच्छा ये बताइए 5 साल के बाद भी आपको क्या जन समस्याएं नज़र आ रही आपके पंचायत में? अभी भी समस्याएं हैं, क्या? अभी भी समस्याएं हैं। कुछ जगह सड़क छूटे हुए हैं, कम है हालांकि, बहुत हद तक हो चुका है, वो राशि के अभाव में है। कुछ जगह नाले छूटे हुए हैं क्योंकि अभी जो बारिश 2-3 दिन पहले पड़ा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और जल जमाव की समस्या है, जो कि निचले सतह पर लोग हैं उनके घरों में पानी जा रहा है, जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो अभी बहुत सारी मतलब समस्याएं, अभी भी बहुत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देना है। पेंशन का तो लगभग मैनिफेस्टो क्या रखे हैं? जिस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी का रहता है कि हम भाई आएंगे सत्ता में तो ये काम करेंगे, तो आपका 5 साल का प्लानिंग क्या है? किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं स्वास्थ्य, जो कि हमारे गांव में डॉक्टर नहीं हैं, इस पर हमारे विधायक जी भी जागरूक हैं, मैं भी जागरूक हूं और सरकार तक भी हमारी बात पहुंच चुकी है। तो वो इसके लिए डॉक्टरों की बहाली करके यहाँ बोले हैं, बताए हैं कि यहाँ भी सुनिश्चित डॉक्टर करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि बगैर शिक्षा के पशु समान इंसान है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। स्कूल तो है, उसको हम लोग अपने स्तर से अप टू डेट करते हैं, कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं कुछ संसाधनों की कमी है, तो हम लोग भी उसके लिए 5 साल जागरूक रहे, मगर हमें इससे और ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। उसके बाद युवाओं को खेल, रोजगार, इन सब की बात है, महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, तो इन सब बातों पर अभी एकदम बल देना है। तो जनता का तो यही है कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी मतलब रोजगार, कपड़ा मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड सही रहे, उसके बाद मकान मतलब आवास की योजना जो है ये रहे। कोविड काल चल रहा था, उसमें आपने क्या क्या काम किया? तो कोविड काल में हमने मन से अपने जनता की सेवा की, क्योंकि मानवता के नाते जब हम देखते थे उस समय में कि सभी बेचैन थे, मैं भी बेचैन था, हमारे भी परिवार के लोग थे, हमें भी रोकते थे मत जाइए कहीं आपको भी कुछ हो जाएगा, मगर जब हमने सैकड़ों का दर्द देखा तो अपना दर्द भूल गया। जब मैं जाता था, मेरे पंचायत में प्रखंड स्तरीय कोविड सेंटर बना था, तो उसमें हमने सेवा दिया, अपने जनता की सेवा की और अपने गांव में घूम घूम कर जो आर्थिक रूप से बेचारे कमज़ोर थे उन्हें आर्थिक मदद की, जिनको बेचारे राशन की आवश्यकता थी उस समय हमने राशन का वितरण किया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जाड़े का दिन आया, तो बहुत लोग गरीबी के कारण उस समय कंबल वितरण या अन्य तरह का राशन वितरण, मतलब जो हमें मानवता के आधार पर लगा मेरे पंचायत में कि हमारी जनता को इसकी आवश्यकता है, तो मैं उस जगह पर उनके सेवा के लिए खड़ा रहा। राजनीति अखाड़ा है और राजनीतिक अखाड़े में आपके बहुत सारे विरोधी हैं, नए और पुराने बहुत सारे विरोधी हैं, तो आखिर सुमित कुमार 5 साल सत्ता में रहने के बाद उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? अपनी जनता के बल पर करेंगे, अपने काम के बल पर करेंगे, जनता को दिए गए सम्मान के बल पर करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हैं ये 2 महीने अभी आकर के उन्हें दिल्ली की सैर कराएंगे। नहीं कहता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मगर ऐसे वो वादा करते हैं कि हम जो है आपको सभी लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री आवास दे देंगे, छत वाले को भी जिनका 3 मंजिला मकान है उनको भी कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास देंगे। मुखिया तो नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। तो सोचिए कि आप सरकार के सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं उसी को जांच करने के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए योजना है प्रधानमंत्री आवास की। नहीं, हम किधर इशारा कर रहे हैं वो आप बोझ रहे हैं। 15 साल सत्ता में रहे थे आपके विरोधी, तो वो फिर से मैदान में है, तो जनता ने उन्हें अपार स्नेह दिया होगा तभी 15 साल सत्ता में थे हैं नहीं, क्योंकि उनको पहले ही लोगों ने गो टू पवेलियन का रास्ता दिखा चुका है। और रही बात फिर, अब युवाओं का ज़माना है, ये पोस्ट कार्ड युग वाले टिकने वाले नहीं है, क्योंकि अब ज़माना 5G पर चला गया। ठीक, युवाओं के हाथ ही देश की सत्ता है, और पंचायत को भी एक मानक रखता है कि एक युवा की उसको सजाएगा। मैं वचन देता हूं कि मैं पंचायत को सजाऊंगा, और सजाया है, और उसी का हमें बहुमत मिला है। कहीं दूर तक वो नहीं है। अगली बार जितना उन्होंने वोट मत लाया था, क्योंकि वो उससे अगली बार वो सत्ता में थे, उतना आया, उनसे आधा भी वोट उन्हें जनता से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ठग में नहीं, क्या कहता है, झांसे में नहीं आएंगे, सुमिते को जिताएंगे। एंटी कम्पेंसी का डर
कोई डर नहीं है। एक बात कहते हैं, एक ही चीज़ है कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारे भले और निर्बल दुर्बल जनता को सताते थे, उन पर हमने प्रहार किया है। बस वो अपनी मंशा में लगे रहेंगे कि ये सुमित कुमार को नहीं लाना है। प्रहार मतलब उनको हमने दंडित किया है। सरपंच में रह चुका हूँ और उन पर हमने एक्शन लिया। मेरे रहते हुए 10 साल के रिजर्व में कोई गरीब को धमका नहीं सकता है, कोई कमज़ोर को मार पीट नहीं सकता है, किसी किसान के बगीचे में टैक्स नहीं बना सकता है और किसी को अपने रोजी रोजगार में बाधा नहीं आ सकता है। नहीं तो यहाँ कमज़ोरों को पकड़कर उससे दिन भर बेरोजगारी करवाया जाता था और शाम को उसको डांट के भगाया जाता था। वो नौबत थी हमारे पंचायत में। कौन कर रहा था सर? कर रहे थे जो सत्ता पक्ष में लोग थे और जो उनको पराश्रय दे रहे थे, उनके मठाधीश, हमारे पूर्व प्रतिनिधि अंजनी कुमार सिंह। और कौन कर रहे थे? शोषण दोहन करने वाले जो सरदार हैं, उन्हीं का नाम होता है। आप पराश्रय किसको देते हैं? मगर हमने 5 साल रहा मैं सरपंच, 5 साल मुखिया रहा। सर आप भी तो सत्ता में थे। यदि वर्तमान आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं तो आप कुछ तो रणनीति बनाते, कुछ भी कानूनी कार्रवाई करते, तो क्या किया आप कानूनी कार्रवाई? हमने किया, कानूनी कार्रवाई किया। जो गलत लोग रहे उनके लिए कानूनी कार्रवाई करके उन्हें दंडित किया और उन पर रोका। और यही कारण है मेरे पंचायत में अमन चैन है 10 साल से। फिर जंगल राज आने वाला नहीं है। हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, किसी के इज्जत और स्मिता पर आँच नहीं आता है, किसी कमज़ोर लोगों को धमकाया नहीं जाता है, किसी से जबरन जबरन उससे ये नहीं करवाया जाता है। रोजगार बिना पगार का उससे मजदूरी कोई नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो गरीब है, उसको भी जीने का मेरे पंचायत में हक है। अब सुमित कुमार जी का ये पॉलिटिकल स्टैंड है या क्या है, यहाँ की जनता तय करे। ये जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो ये आपके जनता है उनके पूर्व प्रतिनिधि पे। अच्छा, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते? देखिए, कोई आरोप नहीं है पूर्व प्रतिनिधि पर। जैसा उन्होंने किया, जनता ने उसका इनाम उनको दिया और फिर देगी। और 3 तारीख को हमें भी इनाम देगी। हमने बेहतर काम किया होगा तो बहुत जल्द मैं फिर आपके पास वर्तमान फिर प्रतिनिधि बन के मौजूद रहूँगा और वो फिर पूर्व ही रह जाएंगे। सभी अपनी जनता से अपील कर लीजिए। मैं अपनी जनता से अपील करूँगा, सुमित कुमार के रहते हुए कोई आपका हक नहीं छीन सकता है, कोई आपको डरा धमका नहीं सकता है, कोई आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इन सभी मान सम्मान, उनकी मतलब पंचायत में विकास और अन्य चीज़ों की रक्षा के लिए हमारी माताजी शांति देवी के चुनाव चिन्ह पुल छाप, जिनका क्रम संख्या ईवीएम क्रम संख्या 5 है, उस पर भारी मत दें और उस पर ब्लू रंग का बटन जो है उसको दबाएं। पुल है जो विकास का प्रतीक है, इसलिए हमें पुल छाप भी संजोग से मिल गया है। इसलिए हमें आशा नहीं, विश्वास है कि हमें जनता, मैंने जो सेवा अपने जनता की है 10 सालों से, उसका हमें आशीष उनका मिलेगा। शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।